तीसरा जो लॉबी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है थिंक टैंक्स। थिंक टैंक जैसे इप्री है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पाइड्स है, और इस तरह के थिंक टैंक्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, हमें हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जब भी कोई डेटा चाहिए होता है, रिसर्च बेस्ड डेटा हमें चाहिए होता है, तो हम इन वेबसाइट्स पे जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो जिनका सिर्फ काम रिसर्च होता है, और आवाम को अगर कोई रिसर्च चाहिए होती है तो वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाके रिसर्च हासिल करती है। तो वाशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट पॉलिसी भी एक ऐसा थिंक टैंक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च पब्लिश करती है, जो रिसर्च लिखते हैं, जिसके अंदर लोग हैं जो बैठ के सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स जो कि रिलेटेड होते हैं मिडिल ईस्ट के और नियर ईस्ट के जो जो एरियाज हैं, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। 3 स्पेसिफिक स्टेप्स बताए गए हैं इस बुक के अंदर कि आपको जो सच नजर आता है, जो आप रिसर्च समझ के जिसको पढ़ते हैं, जिसको सच समझ के पढ़ते हैं, जिसको क्रेडिबल समझ के जिसको इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका क्या होता है? सबसे पहला इसका काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है और उसको लेजिटिमाइज करती है, यानी ये आर्टिकल्स पब्लिश करती है अपने। फॉर एग्जांपल मैं ईरान के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ईरान के इंस्टॉलेशंस के बारे में, ईरान की कोई पॉलिसी के बारे में, ईरान की एंटी टेररिज्म पॉलिसी के बारे में, या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल हमास के बारे में, हमास की लेजिटिमेसी, इसके ओरिजिन के बारे में कोई रिसर्च आर्टिकल मुझे चाहिए, तो मुझे इनका फॉर एग्जांपल वाइनेप का कोई रिसर्च आर्टिकल मिला जो कि बिल्कुल साइटेड है, बेहतरीन किस्म का आर्टिकल है, तो मैं इसको पढ़ लूंगा। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी मुझे लगेगा कि ये सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन है, ये सारी रिसर्च है, लेकिन वाइनेप का सिर्फ और सिर्फ काम ये है कि ये ऐसे रिसर्च क्रिएट करना जो कि इनके कॉज को सपोर्ट करती है, ऐसे रिसर्च को प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं? क्रेडेंशियल एक्सपर्ट्स अपने पॉलिसी के अंदर करते हैं, चेरी पिक की पीपल फॉर मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे का आर्टिकल पब्लिश होता है, कंटिन्यूसली एक बंदा आर्टिकल लिखता है, उसके बाद उस बंदे को गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़ी की पोस्ट मिल जाती है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये बंदा बहुत ही क्रेडिबल है और इस बंदे की मेहनत की वजह से, इसकी काबिलियत की वजह से गवर्नमेंट के की पोस्ट में इसको जगह मिली है, तो मैं फ्यूचर में भी उसका आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो यहां भी ये इस तरह करते हैं। वाइनेप का कोई स्कॉलर है, उससे 1-2 आर्टिकल्स लिखवाते हैं, उसके बाद उसका व्हाइट हाउस के अंदर उसको कहीं ना कहीं किसी की पोस्ट में उसको जगह दी जाती है, जिसकी वजह से आवाम को ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज ए क्रेडिबल ऑथर, तो उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर लेते हैं या फिर उसके आर्टिकल्स पढ़ना शुरू करते हैं। तीसरे नंबर पर जो इसने मीर शामिर ने जो बात की है वो ये है, इको चैम्बर्स क्रिएट करते हैं। अपने सच को लेजिटिमाइज करने का एक इन्वायरमेंट होता है, उसको इको चैम्बर का है। एग्जाम्पल इस बुक के अंदर जो दी गई है वो मैं आपको बताता हूं। A Vainep scholar writes a report recommending a hardliner on is Iran। कहता है कि ईरान के खिलाफ, ईरान एक हार्डलाइनर कंट्री है, ये साबित करते हुए एक आर्टिकल लिखता है एक वाइनेप का स्कॉलर। दूसरे नंबर पर क्या होता है? दैट रिपोर्ट इज साइटेड बाय एन एपेक लॉबिस्ट टॉकिंग टू ए मेंबर ऑफ कांग्रेस। एपेक का कोई लॉबिस्ट किसी न्यूज चैनल के अंदर बैठ के, CNN के अंदर बैठ के या फिर BBC के अंदर बैठ के, किसी भी इंटरनेशनल वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर बैठ के वो क्या करता है, इकोनॉमिस्ट में भी बैठ के वो उस रिपोर्ट को रेफर करता है। जैसे कोई भी जर्नलिस्ट कहीं पैनल में बैठा हुआ है तो वो उस रिपोर्ट को रेफर करता है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक कांग्रेसमैन के साथ बैठ के अगर वो बात कर रहा है और वहां उस रिपोर्ट को किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट की तरफ रेफर करता है कि फलाना रिसर्च में फलाना बंदा अपनी रिपोर्ट में ये लिखता है, तो वो रिपोर्ट क्या होती है? आवाम के पास आती है, ये फर्दर ओपिनियन लीडर्स के थ्रू आवाम तक पहुंच जाती है। तीसरे नंबर पर क्या होता है? द कॉलमनिस्ट ऑफ ए मेजर न्यूज़पेपर हु मे आल्सो बी ए वाइनेप फेलो राइट्स एन एडिटोरियल, जो होता है वो लिखता है इकोइंग द रिपोर्ट्स कंक्लूजन्स। उस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को इको करके, उस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को यूज करके एक ऐसा थीमेटिक सा एक एडिटोरियल लिख देता है किसी भी मेजर न्यूज़पेपर में, जैसे वाशिंगटन पोस्ट है और या फिर कोई BBC है, उसके अंदर
उस रिपोर्ट के कंक्लूजन्स को रेफर करके, डायरेक्ट रिपोर्ट को रेफरेंस नहीं देता है, जस्ट उस रिपोर्ट के जो कंक्लूजन्स हैं उनको समराइज करके एडिटोरियल लिखता है। तो उस रिपोर्ट की जो बात है वो मजीद फर्दर लेजिटिमाइज हो जाती है, एक और ऑथर के थ्रू भी ऐसी ही बात आ जाती है। अब अवाम, जैसे हम डॉन न्यूज पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉन न्यूज में कोई एडिटोरियल आता है, वो रेफर करता है इपरी के किसी आर्टिकल को, तो हम जाके इपरी का आर्टिकल भी पढ़ लेंगे और हम उस एडिटोरियल को भी हम क्या करेंगे, लेजिटिमेट समझेंगे। हमें लगेगा कि ये रिपोर्ट है या फिर ये एडिटोरियल है या फिर ये जो रिसर्चर है ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल है। अब इससे क्या किया जाता है, दिस क्रिएट्स द इंप्रेशन ऑफ अ ब्रॉड कंसेंसस इमर्जिंग फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, व्हेन इन रियलिटी द व्यू पॉइंट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल आइडियोलॉजी फोकस्ड पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। हालांकि ये क्या होता है, कहता है कि अवाम को ऐसा लगता है कि यही जो आइडिया है कि ईरान इज ए हार्डलाइनर कंट्री, ये जो आइडिया है ये डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस से, आज डॉन ने भी ये कहा, कल मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, कल एक बंदे ने टीवी में भी बैठ के, एक अच्छा जो जर्नलिस्ट था उसने टीवी में बैठ के भी इस तरह की बात की थी। तो मुझे डिफरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेस से ये बात मेरे तक पहुंच जाती है, तो एज ए जनरल ऑडियंस मेरे जहन में ये बात नक्श हो जाती है कि ईरान इज ए हार्डलाइनर कंट्री। तो इस तरह क्या होता है, क्राफ्ट हो जाता है, सच बनाया जाता है जो आवाम के सामने लाया जाता है। ये सारी बातें करता है मीर शामर अपनी बुक के अंदर।